सेल मी दिस पेन, ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और मैंने भी आज 4 लोगों को बुलाया, यही सवाल पूछा और एकदम सरप्राइज कर दिया उन्हें। उनके जवाब पर मेरा फीडबैक और फिर उनके रिफाइंड जवाब, ये सभी जो है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। निधि जी, ये आपका एक जॉब इंटरव्यू है। आप ऐसा मान के चलिए आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू ये है। और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको जो है उनके सही जवाब देने हैं। ठीक है। पहला तो से मिल्क। हाँ, से मिल्क। मिल्क। स्पेल इट। MILK। व्हाट डू काउज ड्रिंक? मिल्क। वाटर। काउज ड्रिंक वाटर, दे गिव मिल्क। ओके। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, दिस वाज जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन। ओके सो निधि, यस सर। सेल मी दिस पेन। सर ये पेन जो है ना, ओके यू कैन, ये बहुत इट्स अ यूज एंड थ्रो वाला तो पेन है, तो आपको मतलब रिफिल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट्स वेरी पॉकेट, मतलब बहुत फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। इट्स अ स्लीक पेन, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, डाल सकते हो, इन द शर्ट और इन अ पॉकेट। ये ऐसे आपकी इसके जैसे वाला नहीं, इट्स वेरी मोटा है एंड इट इज़ हेवियर, दिस इज़ वेरी लाइट वेट। गिराना मत महंगा है। सो इसमें आपको रिफिल्स बदलने पड़ेंगे, आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। मत करना, पोलो के खुलता है। सर नहीं, मैं बता रही हूँ बस। अच्छा। तो ये कैसा है, यूज एंड थ्रो होने की वजह से ना, यू कैन जस्ट यूज इट, जब खत्म हो जाता है आप फेंक सकते हो। इट्स जस्ट अराउंड। वेस्ट क्यों करो, मेरे पास तो ऑलरेडी पेन है, क्यों लेना वो पेन? आई डोंट नीड अ पेन, आई ऑलरेडी हैव वन। सी आई हैव अ वेरी गुड पेन। ओके सो लेट मी हेल्प यू हियर। पहले तो मुझे बताओ, इंटरव्यू में सवाल पूछा क्यों जा रहा है? ताकि आपके सेल्स स्किल्स देख सकते हैं, आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। सो आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आपको डेफिनेटली पेन बेचने के लिए तो हायर नहीं किया जा रहा है, राइट। तो आपको पेन नहीं बेचना है लाइफ में। इस इंटरव्यू में आप किस तरह एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में बात कर सकते हो, सामने वाले को सही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या किसी प्रोडक्ट के लिए जो है उसकी वैल्यू दिखा सकते हो, या आपके इंटरेक्शन स्किल्स कैसे है, आपकी कोल्ड कॉलिंग स्किल्स कैसे है, डायनेमिक सिचुएशन में आप किस तरह बिहेव कर सकते हो। थोड़ा फालतू सा सवाल है ये, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं है, तो सब कुछ ही इंटेंजिबल है। आपको मार्क्स मिलने हैं, इसका जवाब देने पर जो मार्क्स मिलने हैं वो सारे इंटेंजिबल चीज पर मिलने हैं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज लाइफ में बेच रहे हो और आपने शुरू किया कि ये खरीद लो, ये अच्छा है, इसके फीचर्स ये है, इसमें ये है, वो है, तो आपने कस्टमर को लूज कर दिया। ओके। आप कोई भी चीज बेच नहीं सकते बिना सवाल पूछे कि सामने वाले की जरूरत क्या है। फर्स्ट आपको सामने वाले को कुछ सवाल पूछना है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक तो आपको सामने वाले की नीड नहीं पता है तो आप बेच कैसे रहे हो। दूसरा, जब सामने वाले को आप कुछ सवाल पूछते हो, इट्स अ इजी स्टार्ट इन द कन्वर्सेशन, राइट। जैसे कि आपका नाम क्या है, राइट, आप क्या करते हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, या क्या आपके पास ये है, क्या आप गाड़ी चलाते हो, क्या व्हाटएवर, बुक्स पढ़ने का शौक है। तो इसके जवाब बहुत इजी होते हैं सामने वाले को। तो सामने वाला आपके एक हैबिट में आ जाता है आपको आंसर देने के लिए। आप सीधा कुछ बेचने जाओ तो फिर तुम नहीं, नको, नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट, एक रिजेक्शन आ जाता है इमीडिएटली। बट आप ईज इन कर रहे हो कन्वर्सेशन में, तो यू हैव टू स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चंस। सामने वाले की जरूरत समझनी है। फिर आपको पेन के फीचर्स कभी नहीं बेचने हैं, आपको पेन की यूटिलिटी बेचनी है, या फिर आपको कोई फियर टेक्निक यूज करना है कि ये आपके पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, राइट। इन दिस केस आपने देखा कि मेरे पास महंगा पेन है, 4000 का पेन है। क्या कभी आपका पेन खोया है? ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ कुछ और खोया है? यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड उसके ऊपर से आप कुछ अपना आंसर बिल्ड कर सकते हो। तो एक और बार ट्राई करेंगे, सोचने के लिए समय चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो सचिन, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। सो इस इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपसे सवाल पूछे जाएंगे कुछ। ठीक है सर। ठीक है। सेल मी दिस पेन। अब साइन करने के लिए कौन सा पेन यूज करते हो सर? एक बार ये यूज करके देखिए बहुत चीप सा लग रहा है, मुझे नहीं यूज करना है सर। पेन चीप हो लेकिन आपकी साइन इंपॉर्टेंट है ना। दिखा देता हूँ। चेक पे करोगे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरा वाला मॉडल बहुत ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन सर इस पेन को आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसके ऊपर से आप चेक के ऊपर साइन करोगे तो और भी ज़्यादा किसी को देना पड़ेगा। तो पेन सस्ता वाला यूज़ करो, ठीक है। एक पैसे का भी नहीं लगता है इंक एक चेक साइन करने के लिए, क्या मजाक कर रहे हो? सर पैसे का इनका सवाल नहीं है सर,
ये ब्रांड भी है ना, क्या? नटराज बहुत। क्लासिक। नटराज बहुत बड़ा ब्रांड है। ये क्रॉस है, दिख रहा है आपको? सर क्रॉस मैं नहीं जानता ना, मैं तो नटराज के लिए काम करता हूँ तो मैं नटराज जानता हूँ। ये सारे सेल्स वाले की प्रॉब्लम है लाइफ में। आप कोई भी चीज़ अगर बेच रहे हो, सामने वाले की ज़रूरत पूछे बिना कैसे बेच सकते हो? पहले कुछ सवाल पूछो सामने वाले के बारे में, सामने वाले के हैबिट्स के बारे में, फिर देखो कि आपके पेन का या जो भी आप बेच रहे हो उसका वैल्यू प्रपोजिशन क्या आ सकता है। तो जैसे कि ये सस्ता पेन है, खोने का डर नहीं है, रिफिल सस्ता है, या रिफिल डालने की टेंशन नहीं, लंबा चलता है, ये कुछ बेनिफिट्स है। अब सामने वाले के पास ऑलरेडी पेन है, महंगा पेन है, हैप्पी है, तो आप कैसे बेचोगे, राइट? तो क्या आपको लिखने की आदत है? क्या आप नोट्स लेते हो मीटिंग में? जैसे आप बुक लेके बैठे हो मीटिंग में, वहाँ से शुरू करो, कुछ ट्राई करो, सोचने के लिए समय चाहिए तो सोचिए। कल्पिता जी, Yes. कल्पिता जी, ये आपके लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। सेल मी दिस पेन। ओके। सर, क्या आपको लिखना पसंद है? हाँ। और आप लिखने के लिए किस तरीके के पेन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके लिए पेन इम्पोर्टेंट है जब बात लिखने की आती है? हाँ, मैं एक काफ़ी मेरा फेवरेट पसंदीदा क्रॉस का ये पेन यूज़ करता हूँ। 0.7 रोलर टिप इसका रिफिल है, जो कि काफ़ी स्मूथ है। ओके। एंड सर, क्या मैं इसका प्राइस जान सकती हूँ? 4000 रुपये। सर, मैं आपके लिए ये एक पेन मेरे पास है जो मैं जिसके फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगी। है ये नटराज का, बट काम सेम करता है। आपका काम भी सेम तरीके से होगा, बट ये आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा एट द सेम टाइम। जैसे आपने मुझसे कहा कि ये 4000 का पेन है, जब ये ख़त्म होगा तो अगर हम इसे रीफिल करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी भी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रांडेड पेन है। बट इस पेन में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम वैसे ही चलता रहेगा। पर मुझे सस्ते पेन की ज़रूरत नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसका रिफिल। अभी तक आप अच्छा कर रहे हैं, शी इज डन बेटर देन अदर्स। इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपने फुट इन द डोर ले आए, सामने वाला आपको जवाब दे रहा है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फेज है। तो इतनी हेल्प कर देता हूँ मैं आपकी। जो ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे, कुछ दिमाग लगाइए। ओके। पर सर, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जितना आप इस एक पेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतने पैसे आपके कहीं और इन्वेस्ट हो सकते हैं? अगर आपको ये पेन सेम काम दे रहा है, सेम यूजेस इसके हैं, आपका एंड रिजल्ट सेम आ रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी आप 4000 का पेन यूज करना चाहते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट कहीं और की जा सकती है या उन पैसों को किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा लिख के देखिए इस पेन से, कुछ लिखिए, साइन वाइन मारिए, फोटोग्राफ कीजिए। सर, ये तो अटक रहा है। एक और बार ट्राई कीजिए, आपकी नीयत सही नहीं थी। फिर भी अटक रहा है सर ये। अपने वाला भी ट्राई कर लो जरा, खराब कर दिया क्या? बहुत ही जोर से दबा दिया होगा इन्होंने। ये तो चल ही नहीं रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि नोटबुक के इस साइड करके देखते। हाँ, इस साइड चल रहा है। नियत में खोटे, मेरा तो बराबर चल रहा है। तो देखिए, ये इतना अच्छा पेन है, साल में एक बार रिफिल 500 रुपये का लगता है। मैं खुश हूँ यार, इससे क्या प्रॉब्लम है? अब कौन सा पॉइंट दूँ लेकिन? सो देखो, आप बेचने की कोशिश कर रहे हो कॉस्ट। हाँ। आप देखिए कि कॉस्ट जो होता है ना, वो सड़क पर 2 रुपए का पेन बेच रहे हो तो आप शायद कॉस्ट पर खेल जाओ, लेकिन वहां पे इंसान को क्वालिटी को ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको जो है, जिसके पास ऑलरेडी एक महंगा पेन है, आपको कुछ और बेचना है, राइट? सो आप किस प्रोफेशन में हैं? टू मेकअप इंडस्ट्री। मेकअप और ब्यूटी में हो तो समझो मेकअप के किसी एक इक्विपमेंट का नाम बताइए। लिपस्टिक ले ले या फिर ब्रश ले लो कोई, चलो लिपस्टिक फिर भी चलो अप्लाई होता है स्किन पे, कोई ब्रश ले लो कोई। आप कौन से ब्रांड का ब्रश यूज करते हैं? PSC। राइट, अच्छा है ब्रश, आपको प्रेफर्ड चॉइस है? नहीं, मतलब बहुत सारे फिर ऑप्शन भी अच्छा है। कितने का है वो ब्रश? उसका एक ब्रश का ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 650 से स्टार्ट होता है। 650 का ब्रश है। 200 रुपये में सेम चीज मिलती होगी वैसी टाइप की ब्रश। हम्म। तो कोई अगर आपको वो 200 रुपये का ब्रश बेचने आ रहा है तो आप उसे लेंगे तो क्यों लेंगे? Of course I will think about it. सो आपके पास ऑलरेडी ब्रश है, पर लेट मी आस्क, क्या आपके पास सिर्फ एक ही ब्रश है? नहीं। और भी होंगे, सस्ते वाले भी होंगे। क्यों है वो? क्योंकि वो भी मुझे काम में आते हैं। मतलब
मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें बहुत सारे ब्रशेस की जरूरत होती है। Right. अब कहीं कुछ पार्ट ऐसा होता है मेकअप का जो मैं सिर्फ महंगे ब्रशेस से कर सकती हूँ Right. क्योंकि उनका फिनिश डिफरेंट आता है। और कुछ मेकअप में ऐसे पार्ट होते हैं Right. जहाँ मुझे सस्ते ब्रशेस से भी मेरा काम हो जाता Right. है बेसिकली। सो देयर इज हर तरीके का ब्रश जो है किसी डिफरेंट सिचुएशन में काम आता है या कुछ बैकअप्स के लिए आपके पास होंगे। तो अभी पेन में क्या कैसे अप्लाई कर सकते हो इस थ्योरी को आप, राइट? तो अभी मेरे पास एक पेन है, क्या मैं इसे हर वक्त लेके घूमता हूँ? आपने हाँ। पूछा ही नहीं, हाँ, राइट? क्या इस पेन को खोने का डर है, या कभी इस पेन को भूल गया तो बैकअप क्या रहेगा, बैग में एक एक्स्ट्रा रख लो, रिफिल लंबा चलता है, सस्ता भी है, खोने का भी डर नहीं आउटडोर्स के लिए। तो कई सारे और एंगल आप अप्लाई करके सेल कर सकते थे। तो आपको जो है अगेन जहाँ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आया वहाँ पे भी आप सवाल पूछिए। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ओवरकम करने के लिए पहले से प्रिपेयर कीजिए। कॉस्ट कम है या इसका प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा है, दोनों चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट बेचना है, इसकी वैल्यू बेचनी है। ठीक है, थैंक यू कल्पिता। सो प्रतीक, यस सर। ये आपका पब्लिक इंटरव्यू है, ओके। Hey, y'all, come look at this. सारे आपके फ्रेंड्स भी है और ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। ओके। तो वहां पर आपको एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है सेल मी दिस पेन, ओ ऑल योर्स। ओके। अभी सेल करना है क्या सर? नहीं, कल आना सेल करने। तो मिस्टर अंकुर, आपने लास्ट टाइम पेन कब यूज किया था? अभी 5 मिनट पहले आपका नाम लिखा था आपका रेज्यूमे पढ़ने के बाद। सो आप जब पेन यूज कर रहे हो तो आपके हाथों के लिए कंफर्टेबल है? बहुत ज्यादा, देखिए इतना मोटा पेन है, एर्गोनॉमिकली भी अच्छा है। तो कितने सालों से आप वो पेन यूज ये कर रहे हो? सेम पेन मैं 2018 से यूज कर रहा हूँ। ओके। और उसके पहले आप पेन यूज करते थे या यूज? नहीं, पेंसिल अभी- से लिखता था, क्रेयॉन्स यूज करता था, ऑफ कोर्स पेन यूज करता था उसके पहले। ओके। तो सर मेरे पास एक पेन है हाँ। एंड ये ABC कंपनी की ओर से। तो हमने बहुत मार्केट रिसर्च करके सर ये देखा है कि जो लोगों को एक चीज़ अगर यूज़ करना पसंद है तो वो उसी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट हमने जिन्हें भी ये पेन दिया है और यूज़ करने को कहा है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल ने स्विच करने का सोचा है। तो आई होप आपके लिए वो पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस पेन से ट्राई कीजिए यूज़ करना, और हो सकता है जो आप इतने सालों से पेन यूज़ कर रहे हो आपको इसमें थोड़ी सी और अच्छी आपकी हैंडराइटिंग हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिले। ये यस सर। 5 रुपए का नटराज का पेन 4.5 रुपए का होगा शायद। यस, हाथों के लिए बहुत हल्का है सर। आप एक काम कीजिए, आप समझ नहीं पा रहे हो ये कौन सा पेन है। ये क्रॉस का 4000 रुपए का पेन है, 0.7 रोलर बॉल इसका टिप है। आप जरा लिख के देखिए, जरा अपना साइन वाइन मारिए, इस साइड मारिए। हाँ, अब अभी जरा खुद का पेन ट्राई भी कर लो, जरा बेचने आएंगे। अब बताओ कौन सा अच्छा है। सर दोनों अच्छे हैं बट हाथों के लिए ये काफी ज्यादा हल्का है। आप जो झूठ पेन- बोलते हो यार। नहीं सर, आप- सच्चाई के भी मार्क्स दे देता मैं, ऑनेस्टी के मार्क्स दे देता मैं, राइट? ना लिखने में ना देखने में, किसी में भी ये बीट नहीं कर पा रहा है मेरे पेन को। वेट में करेगा ना सर? बड़ी सभा में झूठ बोलता है। मेरी तरह काफी हल्का है वो। अच्छा, देखो अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, Yes, राइट, पहला तो आप क्या कर रहे हो कि एक 4000 रुपए के प्रोडक्ट से आप 4 रुपए का प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो, प्राइस पर कंपेयर कर रहे हो, फिर बोल रहे हो शायद ज्यादा अच्छा होगा, स्विच कर लो। डू यू रियली बिलीव कि 4 रुपए का पेन 4000 रुपए के पेन से बेटर होगा? राइट? वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, अनलेस मैंने खाली शो के लिए ये पेन लिया था जो अच्छा नहीं लिखता। वैसे भी मिलते हैं 2-2.5 के पेन मैंने खरीदे हैं जो शो में अच्छे थे, खाली लिखने में अच्छे नहीं है। लेकिन ये पेन मैं यूज ही इसलिए करता हूँ क्योंकि लिखने के लिए अच्छा। मुझे एक्चुअली महंगे पेन होने का एक्चुअली कोई शौक नहीं है, हाँ, हाँ। राइट? अभी आपको एप्पल वॉच, एप्पल फोन देख के लग रहा होगा महंगी चीज़ों का शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? सो व्हाट आर सम बेटर इनोवेटिव वेज टू सेल दिस पेन, राइट? जहां पर आप इस पेन की वैल्यू बेच रहे हो, बट आप जो है मुझे कन्विंस कर रहे हो कि ये भी शायद 2-3 पेन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ। एंड योर सेल हैज टू ऑलवेज बिगिन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस। तो थैंकफुली यू स्टार्टेड विद द राइट क्वेश्चंस कि लिखते हो, कब से है ये पेन आपके पास? तो 4 साल से मैं कोई पेन यूज कर रहा हूँ, लिखना भी पसंद है, तो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी विद दिस पेन। यू आर ट्राइंग टू कन्विंस मी इन द फर्स्ट मीटिंग कि इस पेन से मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा ये पेन ट्राई करने के बाद। ऐसा मैजिकल तो आपका प्रोडक्ट है नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा
प्लानिंग करो, सोचो कि आप वही कन्वर्जेशन को आगे ले जाकर कैसे इसको बेच सकते थे। आपकी हैंडराइटिंग कैसी है सर? हैंडराइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा खराब है मेरी, Okay. बट ठीक ठाक ही है, आप देख सकते हो आपके सामने। अच्छा सर, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिखने में बहुत महंगा दिख रहा है। हाँ, 4,000 रुपये का है। ओके, कभी घूम गया है सर ये पेन? बहुत ही लकीली मेरा पूरा बैग खो गया था, ओके, जिसमें एक बार ऑस्ट्रेलिया में खोया था, जबकि जिसमें लैपटॉप चला गया, पासपोर्ट चला गया, लेकिन पेन गलती से बच गया मैं। तो ये पेन जो है सर्वाइवर है। तो सर अगर ये बच पेन घूम जाता तो आप क्या करते? अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको चाहिए होता कुछ, तो इमरजेंसी क्या में तो करते? पेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, देखो। लेकिन हाँ, पेन खो जाता तो थोड़ा फेवरेट सा पेन है मेरा, तो दुखी हो जाता। तो सर अगर ऐसे केस में आपके पास पेन अगर घूम गया, इतना महंगा पेन है आपका, हाँ। तो आप ये वाला क्यों नहीं ट्राई करते? इससे आपकी हैंडराइटिंग में अच्छी हो जाएगी। हैंडराइटिंग कैसे अच्छी होगी? हाँ सर, ये बहुत सॉफ्ट लिखता है, और कैसा है वो, अगर घूम गया, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं से पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? ये तो आपको मिलेगा नहीं शॉप्स में, ये इजीली अवेलेबल है। अभी भी एक पंचलाइन आपने नहीं दिया है कि इस पेन के खोने का डर नहीं है, इसे आप ऑफिस में अपने डेस्क पे रखिए, उसे आउटडोर लेके जाइए। अच्छा, ये आप पंचलाइन भूल गए, बट ठीक है, गुड अटेम्प्ट निधि, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो रिवर्स करते हैं सिचुएशन, मैं आपको बेचता हूँ, ठीक है? अरे सर जी, बड़ा अच्छा पेन है आपका, कौन सा है? क्रॉस। महंगा लग रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। आपको तो लगता है नोट्स लेने की आदत है, आपकी तो पूरी नोटबुक भरी हुई है। हाँ सर। नोटबुक लेते हैं आप? यस बहुत ज़्यादा नोट्स लेते हैं। यस। सो आपको ये क्रॉस का तो रिफिल वगैरह थोड़ा मुश्किल से ही मिलता है ऑनलाइन। कोई Yes. बैकअप पेन नहीं रखा है आपने? बैकअप पेन तो नहीं है। तो ये देखिए, 5 रुपये का पेन है, लंबा चलता है। कभी वो पेन की रिफिल ख़त्म हो जाए तो काम आएगा। कभी आप आउटडोर हो, आप ये पेन लेकर नहीं निकले ऑफिस से, ये पेन तो खोने का भी कोई डर नहीं है आपको। तो सर 5 रुपये का तो पेन है, 10 पीस पैक कर दूँ? तो बताइए, सारे फैक्ट हैं। ये पेन जब मैं ये यूज़ fact करता हूँ, है। मेरे को एक्चुअली रिफिल ढूंढने में 1 महीना लगा। रिफिल नहीं मिलते इसके, क्योंकि कोविड के बाद इसका स्टॉक आना बंद हो गया रिफिल का, तो बहुत मुश्किल से मुझे रिफिल मिले। तो आपको सामने वाले की ज़रूरत समझना है, कन्वर्सेशन करना है, थोड़ा फ्रेंडली बनना है, फिर कुछ बेचना है। एंड अगेन आपका जो प्रोसेस है, अटेम्प्ट, दैट मैटर्स, यस। राइट? यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन को भी काउंटर कर लिया कि मेरे पास तो ऑलरेडी पेन है, इसको तो आप ऐसे बैकअप पे नहीं बेच रहे, क्योंकि आपको सामने वाले की नीड समझी आपने। ठीक है, चलो, थैंक यू सचिन, बेच लो चलो चलो। मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन था ये, जब एक्चुअल था। अच्छा, तुमसे पूछा गया इंटरव्यू में ये सवाल हाँ। पहले। और मैं एकदम अच्छे मार्क्स से फेल हो गया था उसमें। फेलियर से कुछ सीखा? उसके बाद मैं पेन ही नहीं बेचा सर। आप पेन नहीं बेच रहे हो, आप खुद को बेच रहे हो, ये याद रखो। सो आप क्या कर सकते हो पता है क्या? मेरा ये एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसे जाके देखिए, स्टडी कीजिए, हाउ टू सेल दिस पेन, जहाँ मैंने अपना बेस्ट आंसर भी दिया है। उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, ऑडियंस के लिए भी दे देता हूँ वो लिंक। उसे देखो, तो स्टडी करो, फिर ट्राई करो। सो मिस्टर अंकुर, आपको लिखने का शौक है? हाँ, लिखने का मतलब ऐसे राइटिंग का शौक है, लेकिन वो तो मैं टाइपिंग करता हूँ। बट हाँ, नोटबुक हमेशा साथ में रहता है, नोट्स लेते रहता हूँ मैं। तो एक दिन में आप यूजुअली कितनी बार लिखते हो, या फिर वीक्स में या फिर मंथ्स में यूजुअली आप कितना लिखते हो? डेली कुछ ना कुछ नोट्स लेते हैं। ओके, तो उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक पेन यूज़ कर रहे हो, या जो चीज़ें मिल जाए उससे? ये वाली यूज़ कर लो। और कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो आप? लगभग 4 साल से। ओके, तो आई गेस आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा वो पेन, क्योंकि बहुत टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूजुअली लोग इतना टाइम यूज़ नहीं करते। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है उसमें वो यूज़ करने बहुत में? ज़्यादा कंफर्टेबल, इट्स ब्रिलियंट पेन। और आपने दूसरा पेन कभी ट्राई किया है ये 4 सालों में? बहुत सारे, इन 4 साल में। हाँ, घर पर जैसे मेरे डेस्क पर एक अलग पेन है, ये मेरे बैग में रहता है, जनरली इस नोटबुक के साथ ही रहता है, तो ऑफिस में जनरली ये पेन यूज़ होता है। और घर पर मेरे डेस्क पर एक अलग दूसरा सिंपल बॉल पॉइंट पेन है। तो वो आप यूज़ करते हो या हाँ, फिर वो भी इसी डेली से? यूज़ होता है, वो भी वहाँ पे घर के डेस्क पर नोट्स लेने के लिए यूज़ होता ओके, है। तो मिस्टर अंकुर, मेरे पास ये एक पेन है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे थोड़ा सा लिख के देखिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक पेन यूज़ कर रहे हो, आप कभी कभी कुछ दूसरे पेन्स भी कभी कभी ट्राई करते हो, बट ये जो पर्टिकुलर पेन है ये हमारी कंपनी की ओर से है, तो ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है। नहीं, सस्ता लग रहा है, और- मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सर सस्ता है, बट उसके सस्ते नेस पे मत जाइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके प्राइस पे मत जाइए सर। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे कोई चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। नहीं, तो मैं लिखने में नॉर्मली काफ़ी जेल ज़्यादा पेन्स यूज़ करता हूँ या रोलर बॉल पेन्स यूज़ करता हूँ। ये सिंपल जो आपका सस्ता वाला रिफिल है, इसमें लिखने में मज़ा नहीं आता। मैं घर पर भी डेली दूसरा पेन भी यूज़ करता हूँ,
बट ये जो है सिंपल आपका जो है पेन है, लेकिन जेल पेन या रोलर बॉल पेन जो होते हैं वो थोड़ा सा स्मूथ होते हैं राइटिंग में, सो मैं वो प्रेफर करता हूँ। तो आपने इससे थोड़ा सा ट्राई करेंगे लिखने में? हाँ, अभी तो लिखा मैंने, वापस और लिख थोड़ा लेता सा हूँ। उसमें try क्या है, कर देखो मैं अभी लीजिए। आपको मैं लिख के बताता हूँ, नो। आगे भी लिखूँ और कुछ? हाँ, तो बस तो ये है। बट सर ये पेन का एक फायदा कि अगर आपसे कभी गलती से गुम हो जाता है तो आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके जेब को भी ये थोड़ा सा कितने का है? अफोर्डेबल है। ये एंड सो प्राइस का है सर ये। सो एंड सो क्या इट्स होता नॉट है? डिस्क्लोज्ड। सो एंड सो क्या होता है? तो कोई एक्चुअल प्राइस बताना है? कुछ बताओ, प्राइस बताओ, बेचने की कोशिश कर रहे हो ना। 5 रुपीज़ का है सर। हाँ ठीक है, 5 रुपए का, ठीक है 2 दे दो, सोल्ड। ये 4000 का पेन है, खो जाएगा तो सोचा 5 रुपए का ले लेता हूँ। सो इट्स अ गुड सेल्स अटेम्प्ट। आई कुड हैव फर्दर, मैं और भी बोल सकता था कि नहीं मेरे पास और बहुत सारे पेन है, जरूरत नहीं है, राइट? ले लो ना सर। राइट। ओपिनियंस कुछ किसी को देना है, कोई हेल्प देना है तो हेल्प मांग भी सकते हैं। मेरे से तो बेटर किया है। कॉल अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड कर। फोन अ फ्रेंड, मतलब मेरे से तो बेटर किया है। होममेड कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वो सब पता। वैल्यू बढ़ा इसका वैल्यू बढ़ाने का है। वैल्यू बढ़ा। अरे ये वाला सर सजेस्ट करो, कभी भी आप इसे घूम जाएगा तो भी आपको मलल नहीं है, गम नहीं होगा। ये 4000 घूम जाएगा तो आपको लगेगा साला 4000 चले गए। ये 4 रुपए का पेन घूम जाएगा, फिर नया ले लेंगे। ये वैल्यू उस पेन में जीपीएस के साथ है। उस आदमी को 4000 का पेन घूमने से भी अगर फर्क नहीं पड़ता है, हाँ तो वो भी है। पेन बेच। हाँ As a secondary पेन कैसे भी वो भी टेबल पे रखो, रखने के लिए। वो भी रखो। टेबल पे लेकिन रखने के लिए। इसके क्या है, आपके ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए चले जाएंगे, ज्यादा गम भी नहीं होगा। आप अगर चला इंटरव्यू गया लेते हो, सामने वाले को आपका पेन देते हो क्या साइन करने के लिए? ये भी है। ये वाला करना फिर है ना, सामने वाला सोचेगा महंगा पेन देते हैं। नहीं तो मैं सबसे बढ़िया बोलूं क्या? दे दिया। सबसे बढ़िया बोलूं क्या? लेट जमा पे। हेलो सर, पहला सेल है दिन का। चलो चलो